हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व दिस इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ये कर्व एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो हमें पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं तब तो हमें पता लग जाएगा, बट ये बहुत ही टिपिकल सा है, इसका ग्राफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी अभी हम लोग बाद में ट्राई करेंगे। पहले इसका हम लोग जो दूसरा मेथड है वो देखें। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको मेंस में डील करने के लिए क्या करना है, दिख रहा है यहाँ पे सभी जो एक e⁻² 2x है, तो यहाँ पे सारी जो वैल्यूज़ हैं वो 2x की मल्टीपल है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप पहले सपोज कर लेंगे, लिखेंगे e⁻² 2x इज इक्वल्स टू t। अब यहाँ से क्या पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा t इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्यों? क्योंकि e⁻² 2x का ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए ग्राफ की हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमें मालूम होना चाहिए ग्राफ। तो हम जितना ज़्यादा ग्राफ आपको पता है उतना ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है ना। तो हम लोगों ने t और x में ग्राफ बना लिया, ये हो गया 0.0,1। ठीक है, अभी आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे डाल दीजिए तो फंक्शन हमें पता लग गया। मान लेते हैं y मिल गया हमें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e⁻²x⁴ है ना, माइनस e⁻²x⁴ माइनस 3e⁻²x⁴ माइनस e⁻² प्लस 1। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब y क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास t⁻4 माइनस t³ माइनस 3t² माइनस t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो नंबर है इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं ना, t² से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, t² माइनस 1/t माइनस 3, यहाँ t² मिलेगा, यहाँ t मिलेगा, माइनस 3 माइनस 1/t प्लस 1/t²। हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई t²। तो पूरी इक्वेशन को हमने t² से डिवाइड कर लिया। अब इसको अरेंज करके लिखें तो t² वाले जो टर्म है उसको एक पास कर लें, ऐसा लिख दिया, एंड t प्लस 1/t लिखा, माइनस का 3 लिख दिया है ना। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिख देते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, t प्लस 1/t होल स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस का 2 एक्स्ट्रा होगा तो एक -2 कर देते हैं, बैलेंस हो गया है ना, माइनस t प्लस 1/t माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख दिया। अब हमारे पास ये t प्लस 1/t में क्वाड्रेटिक बन गई। फिर से इसको हमने u सपोज कर लिया, लेट u इक्वल्स टू t प्लस 1/t है ना, ऐसा सपोज कर लिया। तो वैल्यू कितनी आ गई, u² माइनस u माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसके हम लोग रूट्स फाइंड आउट कर लें तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2। ऑब्वियसली u की वैल्यू पॉजिटिव होगी है ना, सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ़ t इज़ पॉजिटिव है ना, ऐसा होता है। तो इसका मतलब हमें u की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव वाली लेनी है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस √21/2 इज इक्वल्स टू t प्लस 1/t। ये हमारे पास फाइनल एक वैल्यू आ गई। अब आपको ये x की वैल्यू सॉल्व करके नहीं निकालना, सिर्फ आपको क्या बताना, नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है फ्रेंड्स है ना। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना होगा। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हम ग्राफिकली जा सकते हैं है ना, एक तो हम लोग ग्राफिकली देख सकते हैं। तो ग्राफिकली कैसे देखेंगे, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। यहाँ पे दो मेथड यूज़ करेंगे, मेथड 1 इसका ग्राफ बना लें। ग्राफ इसका हमें नोन होता है, अगर आपने जेईई की प्रिपरेशन किया होगा तो आपको जब ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाया जाता है तो ये नॉर्मली पढ़ा दिया जाता है ना। तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे किस में, टी में और यू में है ना। यहाँ टी लिख दिया
और यहाँ u लिख दिया, u इक्वल्स टू टी प्लस 1/t लिख दिया। ठीक, y इक्वल्स टू एक्स लाइन बना लेंगे, ये होगी हमारे पास y इक्वल्स टू एक्स लाइन। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ आपको याद रखना है, ग्राफ प्लॉट करते समय तो बनाया जाता है कि किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं, बट अभी तो आपको याद रखना है ना। तो ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, ये इसकी एसिम्पटोट हो जाती है, ऐसा एसिम्पटोट बन जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी है, ये बन जाता है। ठीक है ना, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू हमें t पॉजिटिव के लिए देखना है, मतलब t सिर्फ पॉजिटिव के लिए देखना है। ये पॉइंट होता है 1,2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू कितनी है 1 + √21/2। इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू √21 का मतलब हो गया 4 पॉइंट समथिंग हो गया, 5 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया ना। तो ये जो ग्राफ है ऊपर में कट होगा, ऐसा कट होगा, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं आ गई हमारे पास 1 + √21/2, ये वैल्यू हो गई। तो ये ऊपर में कट कर रहा है, मतलब टी की हमें 2 पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं, है ना। सो फ्रॉम हियर वी गेट, ये मान लेते हैं 2 पॉइंट मिल गया हमें अल्फ़ा बीटा। सो टी विल बी अल्फ़ा बीटा, और ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और टी की हर एक वैल्यू के लिए, जैसे टी की हर एक वैल्यू के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही बार ग्राफ कट होगा, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट x हैज़ 2 रियल वैल्यूज़। तो वो 2 रियल वैल्यूज़ कौन सी होंगी, जहाँ पे y 0 हो रहा होगा, मतलब जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है। देयरफॉर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज़ 2। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ईजियर मेथड था। देन अब इसी चीज़ को मान लीजिए हमें ग्राफ नहीं पता है, फिर भी हम लोग डील करना चाहते हैं, तो किस तरह से डील करेंगे, मेथड 2। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को, है ना। t + 1/t इज इक्वल्स टू 1 + √21/2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा 2t² - 1 + √21 × t + 2 = 0। इसमें फिर से हमने श्रीधराचार्य रूल लगा दिया, है ना। इसमें हमने फिर से श्रीधराचार्य रूल लगाया, तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू t विल बी 1 + √21 ± √of b², that is 1 + √21 होल स्क्वायर, ये हो गया b² -4 × a × c, तो ये हो गया 16, है ना फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाई यहाँ आ गया 4। तो यहाँ पे t की जो वैल्यूज़ हो गई वो क्या हो गई, 1 + √21 ± इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1 + √21 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 22 + 2√21, है ना। तो 22 - 16 कितना आ जाएगा, 6, है ना। तो आ जाएगा 6 + 2√21 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ हैं, टी की हमें 2 वैल्यूज़ मिल गई फ्रेंड्स, है ना। टी की कौन कौन सी वैल्यूज़ मिल गई, टी कितना था, e⁻²x। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारे पास 1 + √21 प्लस √6 + 2√21 डिवाइडेड बाई 4। एक वैल्यू ये हो गई। दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास 1 + √21 माइनस √6 + 2√21 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, अगर हमें ये वैल्यू पॉजिटिव मिल गई तो हमें x की एक वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ देखा था। देखिए e⁻²x का ग्राफ देखा था ना हम लोगों ने, दिस इज ग्राफ ऑफ e⁻²x। तो अगर हमें x की कोई भी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है देन वी गेट 1 सोल्यूशन, है ना। तो आपको चेक करना है कि यहाँ से वैल्यू कोई पॉजिटिव तो नहीं है। तो अगर e⁻²x की वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, दिस वन इज़ पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 सोल्यूशन, यहाँ से एक वैल्यू मिल गई हमें। और √21 कितना हो जाता है, √21 हो जाएगा 4.09
ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कितना होता है। हाँ, √21 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.5 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5.5 है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली हो गई 5.5। यहाँ पे आ गया हमारे पास 4.5 इंटू 2 दैट इज़ 9, 9 + 6 15। तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली जो है 4 पॉइंट समथिंग होगी या अप्रॉक्सीमेटली 4 के आसपास आएगी ये वैल्यू, है ना। तो जो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज़ अगेन पॉजिटिव, ये फिर से एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, देयरफॉर 1 सॉल्यूशन। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर वी गेट 2 सॉल्यूशंस। देन अभी हम लोग इसका थर्ड मेथड भी डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज़ द ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ वाला मेथड टफ तो है बट वो इतना एग्जैक्ट नहीं है, दैट इज़ नॉट ईजी मेथड। चलिए उसको बाद में देखेंगे लोग। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।